इससे पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चन 435 तक हमने कर चुका था और आज हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 436 436। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यही लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय केंद्र और राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों को सचेतकों के बीच उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है, जो विधायकों को व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है? तो यह गृह मंत्रालय का काम है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम है, या फिर ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो संसदीय कार्य मंत्रालय, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका डिस्कस देख लेते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय केंद्र और राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दल के संचेतकों के बीच उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है, जो विधायकों के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 437 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार उन राज्यों की अधिकतम संख्या क्या है जिसके लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका कोई सीमा नहीं है। आंसर ए होगा कि कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है जिसके लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 438। माता और पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा बच्चे की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नाबालिग पुत्र को। इस क्वेश्चन को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो था 10,000 रुपए क्या था, अपने माता पिता को देना था, वयस्क माता पिता को। और फिर ये जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 2007 में हुआ था, जिसको हटा दिया गया था और उस टाइम नाबालिग पुत्र पे ये लागू नहीं होता था। ठीक है। 439 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौता पर हस्ताक्षर किए? 1985 में। तो 1985 में कौन होगा प्रधानमंत्री? तो इसे राजीव गांधी 1985 में था। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1985 में राजीव गांधी था, याद रखिएगा। तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन करने में इजी होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर के मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति की लिखित सहमति के जो लर्नर लाइसेंस के इच्छुक व्यक्ति को देखभाल करता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी, 18 होगा। मोटर वाहन अधिनियम जो आया था 1988 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर के मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, सिवाय इसके लिए लर्नर लाइसेंस के इच्छुक व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति हो। क्वेश्चन नंबर 441। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया जाता है? जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में जो होता है पकड़ा जाता है, उसमें कौन सा परिसीमन होता है? इसका लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम के तहत होता है। लोकपाल, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए पारित किया गया है।
1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1975 में जो था राष्ट्रपति कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी फरुखुद्दीन अली था। उस टाइम में जो सीपीएम था कौन था? वो था इंदिरा गांधी था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग याद रख सकते हैं। 443 क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा कमलनाथ था। 16वीं के लिए कमलनाथ था। अभी जो 21 से लेकर के 24 तक है 17वीं लोकसभा का स्पीकर कौन है? ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि कौन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 444 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि दावे का मूल्य इस प्रकार है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 20 लाख। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि दावे का मूल्य 20 लाख तक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो बता चुके हैं उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 4 है। कितना है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सीट? 440 है। लोकसभा का 80 है, पूछेगा। बिहार में 40 है, राजस्थान में 25 है, तो ये याद रखिएगा। और 446 क्वेश्चन नंबर कह रहा है के अनुसार सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और साधारण परिस्थिति को छोड़कर। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, पुलिस अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि असाधारण परिस्थिति को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वह 1900 या 1973 में अधिनियम किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख को खाली स्थान तक जारी करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 साल। तो क्या कह रहा है? एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से, तो पंचायत का जो होता है वो कितने दिन का मतलब कार्यकाल होता है? तो 5 साल का होता है। 243 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 248 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1964 में हुआ था। तो याद रखिएगा। जनशक्ति पार्टी 1925 में हुआ था, जो ये रामचंद्र पासवान था। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किया गया था। सीताराम येचुरी था संस्थापक। ज्योति वासु ईएमएस था और ये भी थे। और क्वेश्चन नंबर 449 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधि है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 450 का भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा 1950 में ही किया गया था, लेकिन ये जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। भारत की सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये हो गया जब स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी जो चल रहा था करंट में एन वी रमन्ना थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे
की सुंदरदास कानिया था, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और जब ये चला था तो 28 जनवरी 1950 से ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 451, समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना कहलाती है? नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, जनसंख्या की जनगणना, ये इसका ऑप्शन नंबर जनगणना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, इसका सी होगा। समय समय पर की जाने वाली जनगणना को आधिकारिक गणना को जनगणना के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में 1871 भारतीय जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन भारत की पहली जनगणना थी। पूर्ण जनगणना जो था वो 1881 में किया गया था। तो याद रखिएगा कि समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या के आधारित जनगणना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन नामावली को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ये चुनाव के लिए जाना जाता है, तो मतदाता सूची के लिए नामावली जो होता है मतदाता सूची के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 553 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष का एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर होगा सी होगा 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। पूर्वोत्तर आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 1981 अनुच्छेद 334 में लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 454 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो कहाँ? विधान परिषद में। तो विधान परिषद में कौन मनोनीत करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में होगा उस राज्य के राज्यपाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 455, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता 30 वर्ष है। नहीं, गलत है, 35 वर्ष चाहिए। राज्यपाल के लिए भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद के दौरान पद धारण करता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा जो है प्रधानमंत्री को सौंपता है, ये गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है, इसलिए डी इसका आंसर होगा। और इसमें जो था बी भी गलत था, इसमें डी ही सही है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 456, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ये 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। 457 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार है? माल बनाने का अधिकार इसका बी, और निवारण प्राप्त करने का अधिकार इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। निवारण प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, निवारण का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है? संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर किसके पास है? तो चीन के पास वीटो पावर है। जब यूएनओ पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा तो वीटो पावर क्या होता है। ठीक है, जिसमें 10 गो अस्थायी देश है, 5 गो अस्थायी देश है यूएनओ में, तो जब यूएनओ पढ़िएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट 458 क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं 459 क्वेश्चन। 459 क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अदालत में गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर इस तरह की गिरफ्तारी के कुछ घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है।
6 घंटे 36 12 24, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 24 बता चुके हैं। आर्टिकल 20 में इसके बारे में दिया गया है, तो ये हो चुका है। तो इस तरह से मेरा पॉलिटी का आज हम टोटल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर द्वारा पूछा गया था उसमें हमने कर चुका हूं, और इसमें हमने क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किया 459 क्वेश्चन, 459 क्वेश्चन, और इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको लगता है कि 1000 क्वेश्चन हो ही जाएगा इसमें। और बहुत क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, और थ्योरी कर लीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और थ्योरी से फायदा यही होता है कि आपका थ्योरी से रिलेटेड अगर आर्टिकल आपके अंदर समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति से जैसे कि 52 से लेकर के 62 के बीच में है, उपराष्ट्रपति के लिए 63 से लेकर के 71 तक है, ऐसे अगर आपको याद है जैसे कि भाग 1 में बताए थे 1 से 4 तक है, भाग 2 में बताए थे 5 से 11 तक है, भाग 3 में बताए थे 12 से 36 तक है, भाग 4 में बताए थे 36 से 51 तक है, भाग 4A में बताए थे आर्टिकल 51A है, भाग 5 में बताए हुए थे, भाग 5 तो बहुत बड़ा, भाग 6 में बताए हुए थे। ये सब अगर आर्टिकल है तो रेफरेंस रेंज से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी करने के बाद अगर आप इतना क्वेश्चन या ये क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम जो थ्योरी पढ़ाए हैं वो आपके लायक है और क्वेश्चन उससे आता है, ये भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको उस थ्योरी को 2 बार 3 बार दिमाग में रखना है, और स्पीड बढ़ा करके देखिए तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए, थैंक यू।